जो कष्टों से डरता है ना वो कुछ भी नहीं कर सकता। एक किसान जब खेती करता है ना तो जिस सर्दी में तुम निकलना भी नहीं चाहते रजाई से, उस सर्दी में तो पानी लगाता है गेहूं, पूरी रात रात भर ठंडी में पानी लगाता है। राष्ट्र सैनिक है, जहां 5 मिनट नहीं खड़े हो सकते वहां बर्फ में खड़े होकर के ड्यूटी दे रहे थे। चाहे देशभक्ति हो, चाहे भगवान की भक्ति हो, चाहे किसी भी मार्ग में हो, जो ये सोचते हैं कि मुझे कष्ट ना पड़े और मैं सुखपूर्वक परम पद में पहुंच जाऊं, तो मुझे लगता है ये कायरता उसको परम पद क्या, उसको खड़े होने की भी सामर्थ्य छीन लेगी। सुख की लालसा वाला ही दुख को भोगता है। सुख की लालसा का त्याग कर दे तो दुख नाम की चीज उसके सामने रुपया है, 1000 दोष कर लो तो मुक्त रहोगे तुम। कब तक? जब तक वो कर्म का सही न्यायाधीश दंड नहीं दे रहा। वो जिस दिन दंड देगा ना, उस दिन कोई नहीं बचा सकता। वहां वकालत काम नहीं करती। धन कमाओ लेकिन धर्म पूर्वक। अधर्म का तुम्हारे पास आया हुआ रुपया तुम्हारे परिवार को, तुमको नष्ट कर देगा, अशांत कर देगा, पागल बना। संभल के कदम बढ़ाओ आगे। उससे अगर कह दे कि ठीक है आप हमसे प्यार करते हो, छूना मत, हमें कभी जिंदगी में छूना मत, दूर से बात करो, प्यार करो, ये देखो जरा नतीजा देखो। बिना काम संबंध के कोई प्यार ही नहीं करता है। कुछ देखेगा, धन देखेगा, रूप देखेगा, यौवन देखेगा, वासना की पूर्ति देखेगा। अगर बिना इन सबको देखे कोई प्यार करे वो प्रेम हम मान लेंगे। तो वो होता है केवल परमात्मा से जो अंदर बैठे हैं। यहां प्यार भी झूठा है। इसलिए संभल के कदम बढ़ाओ आगे। उससे अगर कह दे कि ठीक है। नशा तो कभी नहीं किए, अज्ञानतावश जिससे मांस का सेवन हो रहा था, महाकाली के आदेश से जब राम नाम का आदेश हुआ, जिससे महाराज जी नाम में मिला था, परेशान होकर महाकाली के मंदिर में बैठे हुए। हाँ, इसमें हमको देखो, कहीं हमको शैव उपासना में मांस भक्षण का कहीं भी आदेश नहीं हुआ। कहीं भी किसी शास्त्र में आदेश नहीं है। आप ये कहीं किसी गलत सलाह में या अपने मन की सलाह में फंस गए। नहीं, आजीवन बचपन से लेकर के अभी तक, मतलब महाराज जी उसका वही संकल्प लेके परित्याग कर दिया। काफी समय हो गया। अब कभी नहीं। क्या सामने माँ काली के आदेश से छोड़ दिया? अब कभी महाकाली के आदेश से हमने ऐसा किया। इससे अनुभव हुआ परेशानियों से। माँ ने बोला 4 लाख का ऐसा अनुभव हुआ कि 4 लाख राम नाम का जाप करो। हमको बस इतना केवल कहना है कि हमारी वो माँ ही नहीं हो सकती जो हमारे भाइयों की हत्या पसंद करती है। अगर वो हमारी जगदम्बा है तो हमारा ही भाई वो है। और अगर बकरा की बलि लेकर अम्मा प्रसन्न होती तो मुझे लगता है वो अम्मा नहीं है। ऐसा माँ का स्वभाव नहीं है। ये हमारा अपनी जिह्वा को पोषित करने के लिए ऐसी लीलाएं करते हैं। नहीं तो अम्बा ऐसा, अम्बा ने रक्त चाटा, रक्त बीज का कारण था। वो ऐसा राक्षस दैत्य था कि अगर उसका अस्त्र मारो और जितने बूंद वो गिरेगा रक्त, उतना दूसरा रक्त बीज तैयार। तो अम्बा ने ये किया है अपने बेटों के रक्षा के लिए। ये जो निरीह जीव है, तुम्हारे एक चुटकी से ऐसे काटे तो आ करोगे। आराधना का स्वरूप होता है परिहित सरिष। कोई भी सिद्धांत ऐसा हमें आज तक नहीं मिला, क्योंकि शैव उपासना में हम भी रहे और बहुत अनन्य रहे और कट्टर शैव रहे। कोई मिलावट नहीं रही है। हाँ, ऐसा नहीं कि हम चिता की भस्म नहीं लगाई या काशी के घाटों का सेवन नहीं किया या भस्मीभूत महादेव जी की आराधना नहीं की, पर अभक्षा भक्ष का कहीं। आप बहू बन के आई हो तो जैसे आप अपने माता पिता से प्यार, ऐसे पति के माता पिता से, और सासू को चाहिए कि जैसे अपनी बेटी से प्यार, ऐसे बहू से प्यार। तब तो गृहस्थी में भाई शोभा है। जिनके घरों में स्त्रियों को कष्ट दिया जाता है, ताड़ना दी जाती, सताए जाते हैं, उनके घरों में कभी श्री नहीं रुक सकती, लक्ष्मी नहीं रुक सकती। उनका घर कभी सुख शांति से युक्त नहीं हो सकता। तुम्हारे घर में दूसरे की बच्ची आई, अगर थोड़ा बिगड़ेल स्वभाव अपनी बिटिया को होता तो क्या करते? तुम्हारी बिटिया अगर बिगड़ेल स्वभाव को तो घर से बाहर थोड़ी कर। ऐसे बहू को भी सा जाता है कि मेरी बहू आई, किसी की बच्ची है, अब हमारे घर में समर्पित है, धीरे धीरे स्वभाव सुधर जाएगा। बहू को चाहिए माता, उसके जो पति के माता, उनको ऐसे ही प्यार करें। बुढ़ापा में थोड़ा बुद्धि गड़बड़ हो जाती, सेवा करने पर भी वो तुम्हारी निंदा कर सकते हैं। आए हुए अतिथि से आपको सहना पड़ेगा। अगर सह के सेवा कर गए तो ये माता पिता की सेवा भगवत प्राप्ति करा देगी। समझ गया? और चिंता मत करना, हमारी दोनों किडनी खराब है। क्या कर लिया? 18 वर्ष हो गए इसका कष्ट सहते हुए। सुबह 5 उल्टी हुई होंगी हमारी। 2 बजे हम स्नान करते, 1:30 बजे लगभग उठ जाते हैं। हिम्मत नहीं कि हम निकल सके। जब आए तो ऐसे धीरे 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 धीरे। अब देखो सत्संग और सब दिनचर्या चल रही, दोनों किडनी इस हालत में है कि अगर हम अपने को जरा सा छूट दे दे तो बिस्तर से ना उठ पावे। ये जैसे लोग कहते आज रहने दो सत्संग मत। हम कहा अगर एक दिन हमने छोड़ा तो मार देगा मन कि अरे अब हमें बहुत कष्ट है। बिल्कुल नहीं, इसको हम रगड़ रहे हैं। ठाकुर जी का चरणामृत आपको अमोघ बात बता रहे हैं। अकाल मृत्यु हरणम, सर्व व्याधि विनाशनम,
श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सुबह दोपहर शाम चरणामृत पियो और राधा राधा नाम जप करो और ठाकुर जी से प्रार्थना करो। एक बार वृंदावन आ गए, एक बार श्री जी के जनों से मिल गए, एक बार राधा नाम सुन लिया, बोल दिया, अब यमराज की ताकत नहीं है, यमदूतों की ताकत नहीं, क्या राधा राधा। जैसे आपको किसी ने गाली दी, आप चुपचाप सह गए तो अपना समय बचा लिया। आगे तो आप द्वेष नहीं बढ़ाए, आपका हृदय थोड़ी देर जलेगा पर वो शांत हो जाएगा। पर वो शांत नहीं हुआ, जो कर्म उसने गाली देने का किया है उसको अवश्य दंड मिलेगा। जो दंडधारी है, प्रभु है, उसे अवश्य दंड देंगे। हम तो बच गए ना। अब अगर हम गाली देते हैं, उससे लड़ते हैं, उसका बुरा मनाते हैं, तो हमारा नया कर्म बन गया ना। अब इसका भी हमारे में हिसाब होगा, इसलिए सावधान। कोई साधु महात्मा ऐसा सिद्ध मिल जाए और वो हमारे दुख मिटा दे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये पक्की बात समझ लीजिए, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, कहीं जाकर परीक्षा ले लीजिए। ऐसा जरूर हो सकता है कि जैसे आप हमारे पास आए हो, आपने कामना की कि हमारा ये काम बन जाए, और आप जो ही यहां से निकले तो आपका पुण्य लागू हो गया, अब आपका काम बन गया, अब आपका हो गया। बड़ा चमत्कारिक संत है। हम तो जो सोच के गए थे वही हो गया। बिल्कुल आपको सच्ची कह रहे हैं, इसमें आपका कर्म है, आपका पुण्य कर्म काम कर रहा है। और बोले यार, जो जिस दिन से हम गए उस दिन से हमारा घाटा ही घाटा शुरू हो गया। वो संत से नहीं, वो आपका पाप कर्म लागू हो गया। इस राशियों को लोग जानते नहीं। और बोले हम पक्का कहते हैं हमारा काम बन गया। क्या काम बन गया? क्या तुमने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली? क्या काम पर विजय प्राप्त कर ली? क्या क्रोध पर? तो फिर काम क्या बना? वही, जब काम चाहे तब गिरा दे, क्रोध चाहे गिरा दे। काम क्या बना? काम तो संतों से तब बनता है जब उनके उपदेश के अनुसार चले और हम इन विकारों पर विजय प्राप्त करके सच्चिदानंद भगवान को प्राप्त करें। अब भाई, अध्यात्म कमई लोग सुनने वाले होते हैं, कमई लोग चलने वाले होते हैं, तो हमारी बात तो कड़वी लगेगी, पर ये कड़वी दवा है, अगर खा लिए तो स्वस्थ हो जाओगे, पक्की बात है। हाँ, अच्छा, ये फ्री मिलती इसलिए विश्वास नहीं होता, आप समझो। और फ्री है, हाँ, बैठे जो सुना सुना नहीं चल दिया, क्योंकि पैसा तो लगा ले। समाज, आज की समाज अर्थ प्रधान बुद्धि है, इसीलिए वास्तविक बात ना सुनने को मिल रही, ना समझ में आ रही। अगर समझ जाओ, हम कई बार प्रार्थना की कि अध्यात्म कभी पैसे से खरीदा नहीं जा सकता, और अध्यात्म कभी पैसे से बिकता नहीं, जो बिकता है वो अध्यात्म होता नहीं। अगर इस पे कोई फीस है तो इसका मतलब वो अध्यात्म नहीं है, पक्की बात है। पैसे से अध्यात्म नहीं खरीदा जाता, और अध्यात्म को कभी पैसे से जाता। भक्ति रास्ते पर जो आते हैं उनको पहले पहले डर लगता है, और डर इसलिए भी लगता है कि दुनिया उनको जीने नहीं देती। अब ऐसे भी आ जाते हैं ज्ञानी ध्यानी, ज्ञान बांटने अपना फ्री का, जिनसे कोई मांगता भी नहीं है, कि बोले ये जो लगाते चंदन वंदन, ये गले वले में पहनते हैं, ये सब बेकार है। अरे भाव होना चाहिए मन में। अरे भैया, हीरा पहनोगे तो चोर की नजर रहेगी, पर गले में तुलसी की कंठी पहनोगे तो माखन चोर की नजर रहेगी। तो ये सब भूल जाओ कि फैशन खराब हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा, जीवन खराब हो रहा, उसका क्या। ये भक्त जैसी वेशभूषा ये बनाने से हम सोच भी नहीं सकते हम पर भगवान की कितनी कृपा होती है। नहीं करती जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। यदि कर्म तेरे पावन है, सभी डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी, तेरी बाह पकड़ने को वो भी है। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खो देने के बाद। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, अपने परिवार के साथ रहो। जीवन में जो सुख आए तो बढ़ जाता है, और दुख आए तो बढ़ जाता है। खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांट लो, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना चाहिए। जो लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते, वही लोग आपसे नफरत करने लगते हैं। केवल दो चीजों से इंसान संसार के सारे रिश्ते खो देता है, पहला गलतफहमी से और दूसरा अपने अभिमान से। बोलो जय श्री कृष्ण। मूल जगत का नाम है राधे कृष्ण की जोड़ी, एक तरफ सांवले से कान्हा, दूजी राधे का गोरी, जैसे एक दूसरे से मिलकर हो गए चांद चकोरी। एक तरफ सांवले से कान्हा, दूजी राधे का गोरी। वो गुलनार जोगी जी सुना है संसार, बिना उसे रंग लगाए जोगी जी वाह।
जोगी जी ये फागुन लौट न जाए जोगी जी वाह जोगी जी